हाय एवरीवन। तो जैसे हमने अभी तक लास्ट वीडियोस में काफ़ी कुछ बेसिक का कवर कर लिया है, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट, ऑपरेटर्स और लूप्स। तो हमने बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें सब कवर कर ली हैं। तो इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट नाउ। तो अभी के लिए मैं एक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, दैट इज़ टू रिवर्स अ गिवन नंबर। लाइक अगर आपको 1 2 3 गिवन है उसे 3 to 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो ये जो कोडिंग क्वेश्चन है ये बेसिक ही क्वेश्चन है, बट स्टिल अभी मैं कवर करूँगा। एंड आफ्टर दैट विल पोस्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस इन डिस्क्रिप्शन एज वेल ऑफ दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन। तो वो क्वेश्चंस भी होंगे, वो बेसिक और मीडियम लेवल के ही होंगे। इजी एंड बेसिक, बेसिकली नॉट इवन मीडियम। तो आई होप कि भी आप लोग वो क्वेश्चंस ट्राई करें एक बार। बट अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या फिर कोई नहीं हो रहा है, देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, विल गाइड यू थ्रू। तो अभी हम करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है कि भाई हमें एक नंबर गिवन है, हम यूज़र से एक नंबर लेंगे, सपोज 1 2 3, हमें उसे रिवर्स करके रिटर्न करना है, दैट इज़ 3 to 1। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब मुझे कैसे पता चला कि भाई मैंने करना क्या है। सपोज 1 2 3 गिवन है, अब मैं एक एक नंबर के पास जाऊँगा, 1 2 एंड देन 3। मेरे को इसमें से एक एक करके नंबर निकालना है एंड ये आउटपुट बनानी है। तो सिंस सबके लिए अब आपको दिख रहा होगा सेम ही काम करना है मुझे। ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं लूप की तरफ जाऊँ। अब अब मैं ऐसे नंबर का मुझे पता नहीं है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मे बी आपको धीरे धीरे पता लगता रहे हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अभी बात करते हैं, पहले हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र की। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिंस हमने स्कैनर क्लास यूज़ करी है इनपुट लेने के, तो हमें इसे इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी। इंपोर्ट ये कौन से पैकेज का पार्ट है, जावा यूटिल का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, इंट नंबर एस। पहले यूज़र से पूछ लेते हैं, पहले यूज़र को बता देते हैं कि हम एक नंबर लेना चाह रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर अ नंबर टू रिवर्स। ठीक है। अब हम एक नंबर ले लेते हैं, इंट नंबर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। अब हमने एक इंटीजर नंबर ले लिया। अब सिंस हमने एक नंबर ले लिया और हमें इस नंबर का जो हमने नंबर लिया हमें उसकी साइज़ नहीं पता है, तो मैंने क्या बताया था, अगर किसी चीज़ का तुम्हें साइज़ पता है कि भी वो इटरेशन कहाँ तक जानी है तो फॉर लूप लगाना है, अगर नहीं पता है तो वाइल लूप लगाना है। अब मैं वाइल लूप लगा रहा हूँ, अभी मैंने कंडीशन नहीं डाली है वाइल लूप की, ट्रू या फॉल्स की, बिकॉज वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेरे पास 1 2 3 आ गया, मुझे 3 to 1 बनाना है। अब यू कैन सी कि भी जो ये 1 2 3 है इसका जो एंड नंबर है वो सबसे पहले आ रहा है 3। तो अगर मुझे किसी भी नंबर को का सिर्फ ये एंड वाला नंबर निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, उसका मोडुलो करके। जैसे नंबर मोडुलो 10। अगर मैंने नंबर मोडुलो 10 किया तो इससे क्या होगा, ये 1 2 3 मतलब 1 2 3 मोडुलो 10। तो इससे क्या निकलेगा, मतलब 1 2 3 मोडुलो 10, मैंने 10 से इसे मोडुलो किया तो 10 × 12 120। तो मोडुलो में आउटपुट क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बचता है 3, तो मेरे पास लास्ट नंबर निकल के आ गया 3। ठीक है। अब मुझे सबसे पहले भी डलवाना है, तो अभी के लिए मैं इसे एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ नंबर को, नंबर मोडुलो 10 को। तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आ गया, 3। अब मेरे पास नंबर क्या है, 1 2 3। अब मुझे चाहिए सिर्फ 1 और 2, क्योंकि बाकी तो मैंने टेम्प में डलवा लिया। अब अगर मुझे सिर्फ 1 और 2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एंड तो मैं इसी नंबर को चेंज कर देता हूँ, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। तो जैसे मैंने डिवाइड बाय 10 किया, इसके पास 1 और 2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब ये रह गया। अब मुझे क्या करना है, एक नया रिजल्ट बनाना है, रिजल्टिंग नंबर बनाना है। और वो जो रिजल्टिंग नंबर है उसके अंदर ये सब आना चाहिए, जो टेम्प के अंदर अभी मैंने 3 डाला है वो पहले आना चाहिए, फिर जो। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नंबर रिजल्ट के अंदर नंबर डाल लेता हूँ अभी के लिए, और सॉरी टेम्प डाल लेता हूँ रिजल्ट के अंदर, क्योंकि टेम्प के अंदर मेरा ये लास्ट डिजिट पड़ा है 3। अब दोबारा आइट्रेशन चली, अब उसके अंदर भी मैंने यही किया। अब नंबर क्या रह गया मेरा, 1 और 2। अब मैंने 12 के ऊपर मोडुलो 10 किया, तो अब इसके बाद क्या निकल के आ गया, 12 के ऊपर जब मैंने मोडुलो 10 किया तो 2 निकल के आ गया। अब अब मैंने 12 को 10 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, 1 रह गया नंबर के अंदर। अब फिर से अगर मैं ये करूँगा रिजल्ट इक्वल टू टेम्प, अभी तो मैंने टेम्प में क्या स्टोर कराया, 3।
अब दोबारा मैं रिजल्ट में 2 स्टोर करा दूंगा, तो मेरे को तो पर पूरा मेंटेन करना है ना 3 और 2। तो अब वो कैसे करेंगे हम? थोड़ा सा सोचो कि भी ये कैसे पॉसिबल है ये करना। पॉज द वीडियो हेयर एंड थिंक अबाउट इट। तो ये कैसे होगा? अब हमारे पास टेम्प के अंदर 3 पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प के अंदर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओ सॉरी, रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सपोज सबसे पहली आइट्रेशन में रिजल्ट में 0 था, तो 0 × 10, 0 प्लस 10 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन रहा था, 3। अब जब सेकेंड आइट्रेशन आया तो रिजल्ट के अंदर 3 पड़ा था, तो रिजल्ट इंटू 10 30 प्लस, और मैंने अब टेम्प ऐड कर दी इसके अंदर 2, तो बन गया 32। ठीक है, तो रिजल्ट में आ गया अब ये। अब थर्ड आइट्रेशन जब मेरे पास आई तो उसके अंदर 1 रह गया, तो 1 मोडुलो 10 कितना हो गया, 1। 1 मोडुलो 10 इज 1 ओनली, बट 1 डिवाइड बाई 10 कितना हो गया, 0, क्योंकि वो लास्ट नंबर बचा था। अब अब मेरे की वाइल की कंडीशन क्या लगानी चाहिए? ठीक है, पॉज द वीडियो हेयर एंड थिंक अबाउट इट कि भाई अब वाइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे। सो गाइस, वाइल की कंडीशन, अब तुमने देखा लास्ट आइट्रेशन में बस नंबर 0 आ गया, तो मतलब अगर नंबर बिल्कुल ख़त्म हो गया तब ये बंद हो जाना चाहिए। इट मीन्स अगर नंबर इक्वल इक्वल टू 0 आ गया, ओ सॉरी, इफ़ नंबर नॉट इक्वल टू 0 रहा, अगर नंबर 0 अभी तक नहीं हुआ, तो मेरा ये चलना चाहिए, तब तक लूप चलना चाहिए जब तक नंबर नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही नंबर में लास्ट में 0 आ गया जाके, ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा जो सबसे पहले मोडलो निकाला हमने 3, तो जब 3 मोडलो निकाला तो क्या बचा था, 1 और 2। दूसरी आइट्रेशन में हमने 2 निकाल लिया, तो क्या बचा था, ओनली 1 नंबर में। अब तीसरी आइटम में मैंने 1 भी निकाल लिया, तो क्या बचा था नंबर में, 0, और जैसे ही नंबर उसे 0 मिलता है सब मतलब ख़त्म हो गया। तो जैसे ही सब कुछ ख़त्म हो गया तो इसका मतलब है हमारा लूप ख़त्म हो गया। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन reversed number of a given input is result। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट बना, हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सॉरी, सिस्टम डॉट इन, इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया था। ये पूछ रहा है नंबर टू रिवर्स 1 2 3, रिवर्स नंबर ऑफ गिवन इनपुट इज 3 2 1। इसी तरह हम कोई और नंबर डालते हैं, सपोज लेट्स ट्राई विथ सम बिगर नंबर 1 0 2 3 4 5 6 7। रिवर्स नंबर इज 7 6 5 4 3 2 0 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है रिवर्स करने का। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, पहले उसे नंबर ले लिया यूज़र से, फिर तब तक हम आइटरेट करते हैं जब तक नंबर 0 ना हो जाए। टेम्प के अंदर हमने मोडुलो करके लास्ट वाला डलवा लिया, जैसे 1 2 3 का लास्ट या 3। जैसे ही 10 से मोडुलो करेंगे तो लास्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास नंबर, और फिर डिवाइड करके इसको निकाल दिया 3 को बाहर, तो सिर्फ बचा 1 और 2। और बाद में रिजल्ट के साथ क्या किया, रिजल्ट को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर वो नंबर ऐड करते गए। ठीक है, तो शुरू में रिजल्ट 0 था, तो 0 × 10 0 प्लस टेम्प क्या आया था 3, तो 3 आ गया नंबर, रिजल्ट 3 आ गया। नेक्स्ट टाइम में क्या बना, नंबर निकाल लिया और टेम्प निकाल लिया और नंबर निकाल लिया। टेम्प आया 2 और नंबर आया 1। अब रिजल्ट हमारे पास ऑलरेडी 3 था, तो 3 × 10 30 प्लस उसके अंदर वो नंबर ऐड कर दिया, नंबर क्या था, टेम्प वाला 2, तो 32। अब थर्ड आइटरेशन में हमने नंबर में से 1 निकाल लिया और नंबर 0 हो गया। हमने क्या किया, पहले नंबर के अभी तक हमारे पास क्या बना था, 3 2 32, 32 × 10 किया 320 प्लस उसके अंदर 1 ऐड कर दिया, तो 321। ये हमारा रिस्पॉन्स बन गया। उसके बाद हमने एक वाइल में कंडीशन चेक कर ली, क्या नंबर 0 नहीं है, पर नंबर तो अभी हमारे लास्ट में 0 बन चुका था, तो मतलब अब वो इस कंडीशन से बाहर आ जाएगा वाइल लूप से, तो वो नंबर हमें रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने कंडीशंस भी चेक करी, ऑपरेटर्स भी यूज़ करे, लूप्स भी यूज़ करे। ठीक है, तो एक और स्कैनर क्लास भी यूज़ करी टू टेक इनपुट। ठीक है, तो गाइस अब मैं इसी जो अभी तक हमने टॉपिक्स पीछे रिवाइज किए हैं इससे रिलेटेड कुछ एल्गोरिथम्स के क्वेश्चन डिस्कशन में या कमेंट में ऐड कर रहा हूँ,
Do check them out and try to solve them. If you face any difficulty, let me know in the comment section. We'll surely help you. Thanks for watching. Bye.